वसुदैव कुटुंबकम और धर्मनिरपेक्षता, ये दो ऐसी चीज हैं जिसको लेकर के हम पूरी दुनिया में गर्व करते हैं, पूरी दुनिया में इसका हम ढोल पीटते हैं, पूरी दुनिया में हम इसका संदेश देते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के राज में क्या यही भारत बचा है, या एक ऐसा नया भारत बनाया जा रहा है जिसमें धर्मनिरपेक्षता को भी, वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको भी पलीता लगाने का काम हो रहा है। बहुत लोगों को लगता था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन देखिए नफरत जो है वो कहीं पर रुकती नहीं है, और जब आग लगती है तो वो किसी का घर देख करके ठहरती नहीं है। तस्वीर जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल करके तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक चर्च के अंदर एक भजन मंडली पहुंच जाती है और हरे रामा हरे कृष्णा के ढोल बजाते हुए वहां पर भजन कीर्तन करने लगती है। और उसके बाद में दैनिक भास्कर के कैमरे पर यह भजन मंडली के लोग कहते हैं कि भाई यीशु तो जो है वो संतान थे, फादर तो श्री कृष्णा है। मतलब इससे ज्यादा अपमानजनक बातें क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी, आप आंखें खोलिए, देखिए जरा इस बात को। आप दुनिया में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाते हैं, आप पोप के गले लगते हैं, आप खुद जो है वो क्रिसमस के त्योहार पर सेलिब्रेशन में शामिल होने का काम करते हैं, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इस बात को जरा देख लीजिए। और अगर आप बताइए कि जिस तरीके से ये लोग घुसे हैं चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर घुस करके हरे रामा हरे कृष्णा के वहां पर ढोल बजाए जा रहे हैं, ये एक इस्कॉन मंदिर की कोई भजन मंडली बताई जा रही है। अगर कोई इसी तरह का धार्मिक आयोजन हो रहा होता हिंदुओं का, और जरा कल्पना करिए कि अगर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उसके अंदर घुस जाएं और घुस करके वहां पर कहने लगे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और भगवान राम तो कुछ नहीं है, और वो फला ये थे, फला वो थे, फला ऐसे थे, फला वैसे थे, बताइए कैसा लगेगा। और बताइए योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब तक कितनी एफआईआर दर्ज कर चुकी होती, योगी आदित्यनाथ की पुलिस कितने लोगों को पकड़ पकड़ करके ठेल ठेल करके न केवल सलाखों के पीछे भेज चुकी होती, बल्कि कितने घरों पर, कितनी दुकानों पर, कितने मकानों पर बुलडोजर चल जाता। लेकिन अब साहब कुछ भी नहीं। दैनिक भास्कर के कैमरे पर इन्होंने जो कुछ बोला है वो तो बेहद आपत्तिजनक है ही है, लेकिन आप किसी के कार्यक्रम में घुस करके, किसी धार्मिक कार्यक्रम में घुस करके और इस तरीके से आप उनका अपमान करें, यह तो भारतीय संस्कृति नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में एक इस्कॉन के पुजारी, उसको गिरफ्तार किया गया, और उसको लेकर के आवाज उठी, उसको लेकर के बातें उठी। संसद में भी कहा गया कि हिंदुओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ यह हो रहा है चर्च के अंदर। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, कैसे कपड़े उतरवाए जा रहे हैं बीच चौराहे पर। और ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जो अपने आप में साफ सफाई को लेकर के खूब जाना माना जाता है, अवार्ड मिलते हैं, लेकिन उसी में कैसी गंदगी फैलाई जा रही है आप देखिए। एक डिलीवरी बॉय वो संता के ड्रेस पहने हुए था और उसकी ड्रेस उतरवाई जाती है। कोई बात नहीं, निकालो जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो। ये नीचे की लोअर भी निकालो।
चलो हाँ चलो धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। यह प्रचलन कुछ समय तक मुस्लिम मोहल्लों में, मस्जिदों के सामने शोभा यात्रा के नाम पर डीजे बजा करके वहां पर गंदे गंदे फूहड़ फूहड़ गाने चलाने तक था, लेकिन अब यह चर्च में पहुंच गया है। और कल को यह हो सकता है कि किसी और बड़े दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर पहुंच जाए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। कल को हो सकता है कि सिखों के कोई बहुत बड़े टेंपल के अंदर घुस जाए ये लोग और वहां पर भी घुस करके नारे लगाने लगे। सोचिए क्या माहौल होगा, किस तरीके का माहौल होगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार क्या इस बात पर चिंतन भी कर रही है? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी इसी साल सिर्फ 2-4 रोज पहले अपने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके घर पर क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा लखनऊ की भास्कर के रिपोर्टर की यह बात सुन लीजिए। भास्कर के रिपोर्टर हैं तुषार और उन्होंने कहा है कि प्रभु यीशु संतान है, फादर कृष्णा है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से लेकर के कैथेड्रल चर्च तक हजारों की संख्या में लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक समूह हरे राम हरे कृष्णा, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाने लगा, नृत्य करते हुए दिखाई दिए। मैंने पूछा कि आने का मकसद क्या है, तो बताया कि प्रभु यीशु की संतान है, और प्रभु यीशु संतान है भगवान की, और फादर कृष्णा है। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सरासर जो है वो एक धर्म को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख लीजिए आप। अब नरेंद्र मोदी किसको संतान बताएंगे और किसको फादर बताएंगे? ये नरेंद्र मोदी की इस साल की तस्वीरें हैं। इस साल जब वो पहुंचे थे क्रिसमस के त्योहार पर अपने केंद्रीय मंत्री के घर पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर पर, और आप लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं? लोगों की क्या हालत बना दी आपने। और वहीं पर पुलिस थी। लखनऊ के अंदर जो कुछ ये हुआ है वहीं पर पुलिस भी मौजूद थी। खबर आप देखिए, लखनऊ के हजरतगंज में राजधानी के सबसे बड़े कैथेड्रल चर्च में लोग सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इस्कॉन मंदिर की कीर्तन मंडली भी चर्च पहुंची। हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाने लगी। चर्च में लोग कीर्तन मंडली के साथ में झूमते हुए भजन गाने लगे। कीर्तन मंडली में शामिल लोगों ने कहा कि हम सनातनी हैं और हम अपने धर्म को एंजॉय कर रहे हैं। हजरतगंज में बाजार को भी सजाया गया। पुलिस मुस्तैद थे और ड्रोन से शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। डीसीपी सेंट्रल रवीना ने कहा कि क्रिसमस मेले में कोई बदमाशी करता दिखे तो पकड़ करके बैठाएं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अब बताइए पुलिस को क्या सौते संज्ञान नहीं लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, जो लोग कैमरे पर नजर आ रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं? बताइए पुलिस को किसके एफआईआर का इंतजार है? और मैं फिर कहता हूं इस बात को आप जरा गौर कीजिए और जरा सोचिए इस बात को कि अगर किसी दूसरे समुदाय का यह कार्यक्रम होता और कोई दूसरा समुदाय इसमें पहुंच करके इसी तरह से खलल डालता, तो क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस सरकार का यही रवैया होता? या इस पर अभी तक तो टीवी के गुल्लू वो सारे उछल उछल करके पड़ते, वो सारे के सारे छलांगे मार मार करके, और अब देखिए सब कुछ खामोश है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप कि मुसलमान हो तो उसको किस तरीके से आज ट्रीट किया जा रहा है वो सब हम देख रहे हैं। अगर सिख हो तो कैसे खालिस्तानी कहकर के उसको अपमानित किया जा रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और अगर ईसाई हैं तो आपके सबसे बड़े त्योहार पर भी हम पहुंच जाएंगे और सबसे बड़े त्योहार पर भी हम पहुंच करके कहेंगे कि नहीं भाई आप तो संतान हैं, फादर हम हैं, पिताजी हम हैं। ये कौन सी बात हो रही है? ये कैसा देश बना रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी? मतलब कुछ लोगों को लगता था कि नहीं भाई मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, ठीक है मुसलमानों ने बड़ा जो है वो आतंक ढाया है,
और अब जो है इनको ठीक टाइट किया जा रहा है। और कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि नहीं भाई, जहां पर मुसलमान जो है वो 20-25%, 30%, 40% हो जाए तो वहां पर जो है वो जीने नहीं देते किसी को, वो जो है वो हाल बेहाल कर देते हैं लोगों का। तो आप बताइए क्या हो रहा है। कायदे से मैं इस पर खबर करना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा कि कोई ऐसे छुटभइये होंगे और घुस गए होंगे, लेकिन जब इस खबर को देखा मैंने डिटेल में तो वाकई दुख महसूस होता है कि कैसे जो है वो देश को पंगु बनाया जा रहा है। और जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते होंगे तो क्या पूछा नहीं जाता होगा। अभी अभी नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे और यहां पर किस प्रकार के नारे लगते हैं। यहां पर प्रवीण तोगड़िया एक कार्यक्रम कर रहे थे कुछ समय पहले और कह रहे थे कि भाई आपको अगर ऑटो में बैठना है तो हिंदुओं के ऑटो में बैठना है, अगर फ्रीज एसी ठीक करने वाला मैकेनिक बुलाना है तो हिंदू बुलाना है, आपको केले खरीदने हैं, आपको जूस पीना है तो हिंदुओं की दुकान में जाना है, आपको बाल कटवाना है तो हिंदुओं की दुकान में जाना है। मतलब यह हो रहा है देश के अंदर आर्थिक तौर पर बहिष्कार। और सरकार कहेगी नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज अगर दूसरे समुदाय के लिए कह दी जाए और दूसरा समुदाय इसी तरीके से सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहे, बंद कमरे में कौन क्या कह रहा है वो एक अलग बात होती है, लेकिन सार्वजनिक किसी मंच पर जाकर के कोई बात कहना, उसका वीडियो बनवाना और उसके वीडियो को चलवाना, बताइए कहां तक वाजिब है। क्रिसमस के मौके पर जो कुछ लखनऊ में हुआ है, और लखनऊ की तो तहजीब है पहले आप पहले आप पहले आप, गंगा जमुनी तहजीब को कैसे आप जो है वो अपने हाथों से नोच रहे हैं, इस देश के भाईचारे को आप अपने हाथों से नोच नोच करके कुचल रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक ऐसा शानदार देश जिस पर दुनिया गर्व करती है कि वाकई जो है वो इतने अलग अलग भूखंडों में एक साथ कैसे ये देश सिमटा हुआ है। कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बारिश है, कहीं पर बर्फ है, कहीं पर सूखा है, रेगिस्तान है, और कहीं पर कोई भाषा है, कहीं पर कोई धर्म है, लेकिन देखिए फिर भी ये देश किस तरह से एक चट्टान की तरह से खड़ा है। लेकिन इस देश के साथ में आज क्या किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी देखिए और रोकिए इसको, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, लखनऊ के अंदर जो हुआ है क्या वाकई वो सही है या इस सरासर गलत है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।